जोहार मित्रों, मैं हूं माइकल जेमसन। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज संगोष्ठी का कार्यक्रम है। दिनांक 24/4/25 बीजेपी का जो जिला कार्यालय है और यहाँ पे सिमरिया के पूर्व विधायक सह एसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशुन दास जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। सर से सीधे जुड़ते हैं और सर से मेरा क्वेश्चन रहेगा कि सर, इस तरह का जो संगोष्ठी जो बीजेपी पार्टी के द्वारा जो चलाया जा रहा है सर, इसका क्या उद्देश्य है सर? देखिए, उद्देश्य बस एक ही है। पूरे देश में जो कांग्रेस का बाबा साहब के प्रति जो रवैया रहा है, इसको आम जनता तक संगोष्ठी के माध्यम से पहुंचाना है। कि बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बाबा साहब के ऊपर काफी जुल्म सितम उठाया गया था। इसीलिए हम लोग संगोष्ठी करके पूरे देश में हम लोग अपने कार्यकर्ता को, आम जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी संविधान दिखाते हैं, पूरा देश में घूम घूम के संविधान दिखाए चल रहे हैं, और उसी संविधान का किस प्रकार कांग्रेस के द्वारा हमेशा अपमान करने का काम किया गया है। आप देखेंगे लगभग 100 बार से ज्यादा कांग्रेस के द्वारा संविधान में छेड़छाड़ किया गया, संशोधन किया गया, और वह भी अपना राजनीतिक लाभ के लिए। उससे आम जनता को, देशवासियों को कोई लाभ हुआ नहीं, लेकिन दूसरे की सरकार को अस्थिर करने के लिए, बार बार राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यह संविधान का अपमान किया गया। और जब बाबा साहब भी जीवित थे, उनको हर हमेशा कांग्रेस के द्वारा उनको चुनाव हराने का काम किया गया है, उनको अपमानित करने का काम किया गया है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के हम लोग पूरे देश में संगोष्ठी हो रहा है। इसी में आज गढ़वा में भी संगोष्ठी संपन्न हुई है। हम इसके माध्यम से आम जनता से आग्रह करना चाहेंगे कि आप कांग्रेस को पहचानिए, क्योंकि अब कांग्रेस का शुरू से ही जो चार चरित्र और चेहरा रहा है वह बिल्कुल दागदार है। आप कांग्रेस से सतर्क रहें, कांग्रेस के नेताओं से सतर्क रहें, कांग्रेस के नीतियों को त्यागें और आए आप भाजपा के साथ जुड़े और देश को मजबूत करें। सर, यह आम धारणा रहा है कि बीजेपी सरकार एसी, एसटी और ओबीसी का हितैषी नहीं है, और या सिर्फ फिर क्या कारण रहा है कि कांग्रेस का इतना इस तरीके से खराब इतिहास रहा है और हितकारी जो सोच रहा है, इसके बावजूद भी सर यह पार्टी कैसे अपने आप को एससी, एसटी, ओबीसी का अपने आप को हितैषी साबित कर पाता है सर? जिस वर्ग का बात कर रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी, इन्हीं वर्गों का उत्थान के लिए, इनका हक अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब 1951 में मंत्रिमंडल से रिजाइन किए थे। और आप शुरू से भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है वह इन्हीं वर्गों को आगे बढ़ाने की रही है। आज भी जो केंद्र की सरकार चल रही है, आखिर गरीब कल्याण की जितने भी योजनाएं चल रही है, अगर प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो टाटा बिरला को नहीं मिल रहा है। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन अगर लोगों को मिल रहा है तो टाटा बिरला को नहीं मिल रहा है। यंग जो 5 kg अनाज जो फ्री मिल रहा है वह टाटा बिरला को नहीं मिल रहा है। ये सभी जो गरीब हैं उन्हीं को सरकार की योजना मिल रही है। इसीलिए यह कहना, यह तो कांग्रेस का आरोप है, जो बात आप बोल रहे हैं यह कांग्रेस का आरोप है। लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शुरू से जो सोच है अंत्योदय का विकास, और इसीलिए सरकार उसी पे आगे चलते हुए सभी वर्गों का लेकर आगे चल रही है। सर, ये पार्टी के द्वारा मुख्य रूप से कह लीजिए कि जो एससी क्लास जो है ये नाराज रहते हैं कि ये पार्टी हमारा हितैषी नहीं है, और आने वाला समय में यदि बीजेपी की सरकार बन जाएगा तो संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान अलग से लिख करके रख दिया गया है। तो सर, ये आम जो बातें, जो धारणाएं हैं सर, ये कैसे खत्म हो पाएगा सर? ये जितनी बातें आप बोल रहे हैं, यही तो कांग्रेस गलत फहमी फैला रहा है। कांग्रेस का यह एक षड्यंत्र है, यह आदिवासी दलित समाज को दिग्भ्रमित किया गया। परंतु आज अगर देश में अगर ज्यादा संविधान सुरक्षित है तो मोदी जी के शासन काम करें। सर, ये बाबा साहब से जो जीवन से जुड़ी हुई जो भी स्थल है सर, उन्हें सर डेवलप किया गया है पर्यटन स्थल के तौर पर,
इसके अलावा और भी बाबा साहब को कह लीजिए कि सम्मान दिलाने उनकी पार्टी स्तर पर और कुछ कार्यक्रम हो रहा है क्या सर? जहाँ बाबा साहब का मामला हो या बाबा साहब के अनुयायियों का, हर दृष्टिकोण से इनके उत्थान के लिए मोदी सरकार संकल्प है। और इसी कड़ी में जो पंथित्व का जो निर्माण किया गया है, बाबा साहब का जहाँ जन्म हुआ मऊ में मध्य प्रदेश, और जहाँ वो पढ़ाई किए वो देश में भी पढ़ाई किए और विदेश में लंदन में भी पढ़ाई किए, और जहाँ उनकी मृत्यु प्राप्त हुई, परिनिर्वाण जहाँ वो ग्रहण किए दिल्ली में, और जहाँ उनकी चित्रभूमि है जहाँ उनको जलाया गया था, ये 5 ऐसे स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। आप भी कभी जाके देखें। अब इससे आपको साफ पता चलेगा कि कांग्रेस के 60 साल के शासन में जो कांग्रेसियों ने नहीं किया वो आज मोदी जी के शासन का रहा है। तो बाबा साहब का या बाबा साहब के अनुयायियों का कौन सा पार्टी ज्यादा सम्मान चलिए, शुक्रिया सर। सिमरिया के पूर्व विधायक कृष्णदास जी और एससी क्लास के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और हम विनय बिहारी सिंह सबसे रहेगा सर। जिस तरीके से क्या कह लीजिए शेड्यूल कास्ट जो है सर, या गलतफहमी जो है कि है पार्टी में नहीं ऐसी नहीं है और अधिकारी है, तो धारणा कैसे मिलेगा? इस धारणा को ही मिटाने के लिए पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का यह कार्यक्रम चल रहा है, और सच्ची हितैषी अगर कोई भी है वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए कि भारत रत्न देना या अभी जो अब हम जुड़ते हैं जिलाध्यक्ष महोदय से। सर, इस तरह का संगोष्ठी का कार्यक्रम सर कह लीजिए कि शेड्यूल कास्ट इलाका में होना था सर, शॉर्ट तो यहाँ के बाद क्या ऐसा शेड्यूल कास्ट इलाका में इस तरह का कार्यक्रम दोबारा होगा क्या सर? अभी हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम जो किए हैं, शुरुआत किए हैं। हर एक मंडल में जहाँ हमारे इस इलाके में जहाँ रहते हैं हमारे भाई लोग, वहाँ हम लोग हर गांव में देहात में जा करके अपने मंडल अध्यक्ष जी लोगों से कार्यक्रम अरेंज करवा करके और इस काम को करेंगे। हर एक गांव तक हम लोग को जाने का। चलिए, शुक्रिया जिलाध्यक्ष महोदय ठाकुर प्रसाद महतो जी। हम जुड़ते हैं प्रख्यात चिकित्सक और बीजेपी के सबसे बड़े नेता डॉक्टर पतंजलि कुमार केसरी जी से। सर, निश्चित तौर पर 50 साल के बाद ही बाबा साहब को भारत रत्न मिला तो बीजेपी पार्टी का देन था। बड़े बड़े कारनामे हुए, लेकिन आम लोग हैं, शेड्यूल क्लास के लोग जो है इसे कंफ्यूज है सर, इन सारी सूचनाओं से जो महरूम है सर। कैसे लोगों में जागरूकता आएगा और सूचना कैसे पहुंचेगा सर? सबसे पहले माइकल जी आपको धन्यवाद, और साथ ही साथ आज कांग्रेस का यह कुकर्म रहा जो कि बाबा साहेब को उचित सम्मान न देना, उनके समाज को उचित सम्मान न देना, केवल बरगलाने का काम अभी तक किया गया है। भारत देश के निर्माण किया गया है, और आज बीजेपी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का यह एक सोच है, और उनका बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो प्रति समर्पण वह दर्शाने को दिख रहा है आपको हर जगह, जो कि उनका पंच तीर्थ है। आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं में उनके प्रति सम्मान, उनके कर्तव्यों का सम्मान है, जो बीजेपी पूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है, और उनके बाबा साहेब को उचित सम्मान मिलना चाहिए, वह देने का काम, समाज को देने का काम कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर। और हम सीधे जुड़ते हैं लक्ष्मण राम जी से, जो कि एससी क्लास के जिलाध्यक्ष हैं। सर, जिस तरीके से निश्चित तौर पर जो अहितकारी जो सोच और क्रियाकलाप हुए कांग्रेस के द्वारा, इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सर ये एससी क्लास का एक हितैषी बन करके अपने आप को महिमा मंडित किया है सर, ये आम धारणा कैसे मिटेगा सर? देखिए माइकल जी, सबसे पहले मैं एससी मोर्चा की ओर से गढ़वा जिला की ओर से आपको सम्मानित करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आपका प्रश्न का सवाल, यह प्रश्न जायज है। समाज में काफी लोगों में भ्रांतियां फैलाई जा रही है, कहीं न कहीं वो विदेशी तंत्र का हाथ है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगा, एक संविधान लिखकर रखा हुआ है, तो सरकार बनेगी तो बदल देगी। परंतु आप जानते हैं कि कांग्रेस ने 100 से अधिक बार कांग्रेस ने संविधान में संशोधन किया,
उसने काला कानून लाया और सबसे अधिक दलित को, युवा को, पत्रकार तक को भी बंधक बनाया। आप जानते हैं, परंतु हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं अपने मिशन को, नरेंद्र मोदी जी के मिशन को, भारतीय जनता पार्टी के मिशन को हम लोग गांव-गांव में पहुंचाएंगे और उनको भारतीय जनता के पार्टी के प्रति अनुसूचित जाति समाज के लोगों को मनवा कर रहेंगे, क्योंकि यही सत्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा साहेब